हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। तो द रेड ट्रैप के फोर्थ पार्ट में आपने ये देखा कि वेडला विल मैसन के मनाने पर रेड ट्रैप सेलर उसके घर गया, लेकिन जाते समय उसके मन में बुरे विचार भी आ रहे थे कि आखिर वह ओल्ड क्रॉफ्टर का पैसा क्यों चुरा लिया। अब उसे लगने लगा था कि वह रेड ट्रैप में ट्रैप्ड हो गया है, बिल्कुल फंस गया है। सुबह के समय जब एडला नाश्ते के लिए टेबल अरेंज कर रही थी तो आयरन मास्टर ने कहा कि ब्रेकफास्ट के पश्चात, नाश्ता के पश्चात उसके लिए जॉब का भी इंतजाम करेंगे। लेकिन जो ही रेड ट्रैप सेलर नाश्ता के लिए वहाँ पर पहुँचता है, इन किया कि अचानक आयरन मास्टर सन्न रह गया। अब आगे, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ही सेड। यहाँ पर जो रेड ट्रैप सेलर है, तो रेड ट्रैप सेलर आयरन मास्टर को बताता है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर असली बात क्या है, आखिर थिंग्स क्या है। दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। यस, ये जो पूरा संसार है, राइट, ये पूरा संसार और कुछ नहीं है बल्कि यह एक बहुत बड़ा चूहेदानी है, चूहेदानी के समान है। All the good things that are offered to you are nothing but cheese, rinds and beads of porks set out to drag a poor fellow into a trouble. Yes, उसने ये बताया, द रेड ट्रैप सेलर ने ये बताया कि ये जो पूरा संसार है ये कुछ नहीं है, यह एक चूहेदानी के समान है। ये आपको क्या करता है, तो ये जो ग्लैमरिंग वर्ल्ड है, जो ग्लैमरिंग दुनिया है, राइट, तो ये आपको ऑफर करता है किसके समान, तो ये एक चीज़ के समान, एक पनीर के समान, पनीर का जो टुकड़ा है, मांस का टुकड़ा है, तो इसके जैसा आपको वह ऑफर करता है, ग्लैमरिंग वर्ल्ड को ऑफर करता है। और जो ही आप उसके तरफ आकर्षित होते हैं तो आप मुश्किल में आ जाते हैं, प्रॉब्लम में जाते हैं, ट्रबल में आ जाते हैं। एंड इफ द शेरिफ कम्स एंड नाउ लॉक्स मी अप फॉर दिस, देन यू Mr. Iron Master must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap. Yes. उसने बताया, द रेड ट्रैप सेलर ने बताया कि अगर शेरिफ आता है, अगर प्रशासनिक अधिकारी आता है और वह मुझे अगर अरेस्ट करता है, तो एक चीज आप याद रखना आयरन मास्टर। क्या याद रखना? यू मस्ट रिमेंबर दैट अ डे, कि एक दिन ऐसा आएगा when you yourself may want to get up a big piece of pork. Yes, कि तुम भी, ये जो दिखावटी दुनिया है, जो ग्लैमरिंग वर्ल्ड है, राइट, तो इस ग्लैमरिंग वर्ल्ड में आपको भी पोर्क, पीसेज ऑफ पोर्क ऑफर किया जाएगा, मांस का टुकड़ा ऑफर किया जाएगा। और जब भी आप इसके तरफ आकर्षित होंगे तो आप फंस जाएंगे। तो ये आप जरूर याद रखें। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ। यस, इस पर जो लोहपति आयरन मास्टर है वो हंसने लगा। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो, राइट। यहाँ पर आयरन मास्टर ने कहा कि तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव। यस, और उसने ये भी यहाँ पर ऐड किया, कमेंट किया। यहाँ पर ये कहता है कि ठीक है, चलो तो इस क्रिसमस ईव पर, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर, राइट, क्रिसमस की पूर्व संध्या जो 24 दिसंबर को सेलिब्रेशन होता है, इसका सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये कहते हैं कि चलो फिर क्रिसमस ईव पर, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर आज हम ये जो शेरिफ है, जो प्रशासनिक अधिकारी है, तो इसके बारे में बात करना अब छोड़ देते हैं, हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, लेकिन जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से निकल जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, द डॉटर सेड, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे। लेकिन ज्यों ही वह रेड ट्रैप सेलर जाने लगा, जो ही वह गेट ओपन किया और जाने लगा, तो उसी बीच में जो एडला विल मैसन है वो ये कहती है कि आई थिंक ही शुड स्टे विद अस टुडे। वह कहती है कि मुझे लगता है कि इस रेड ट्रैप सेलर को आज यहीं पर रुकना चाहिए। आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि जो रेड ट्रैप सेलर है वह चला जाए। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, और यह कहते हुए एडला विल मैसन दरवाजे को बंद कर दी। What in the world are you doing? said the father. Yes, इस पर जो आयरन मास्टर है वह बिल्कुल ही अवाक रह गया और यह कहते हैं कि फिर तुम ये क्या कर रहे हो? The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. Yes, इस पर
एडला विल्मेसन बिल्कुल ही एम्बेरेस्ड हो गई, अपने आप को एक शर्मिंदगी महसूस कर रही है वो, राइट। एंड उसे यह नहीं लग रहा है कि वह क्या आंसर दे, क्या रिस्पॉन्ड करे। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी दैट शी थॉट हाउ होम लाइक एन क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर वेगाबॉन्ड, फॉर द पुअर हंग्री रैच। यस, सुबह में जब वह नाश्ते के लिए टेबल तैयार कर रही थी तो सुबह सुबह काफ़ी खुश थी। वह यह सोच रही थी कि चलो कम से कम एक ऐसा व्यक्ति जिसको संसार में कोई नहीं पूछता है, राइट, हर एक जगह उसे दुत्कारा जाता है, तो कम से कम आज वह एक यहाँ पर एक घर जैसा महसूस करेगा, एक क्रिसमसी सेलिब्रेशन करेगा, राइट। और उस पुअर वेगाबॉन्ड के लिए, वह पुअर रैच के लिए कुछ वह कर पाएगी। She could not get away from the idea all at once, and that was why she had interceded for the vagabond. Yes, अभी भी she could not get away from the idea, यानी जो विचार उसके मन में पहले था कि मुझे इस पुअर वेगाबॉन्ड के लिए कुछ करना है, राइट, तो ये आइडिया अभी भी वह त्यागी नहीं है। और इसीलिए एंड दैट वाज व्हाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वेगाबॉन्ड, और इसीलिए उसमें वह हस्तक्षेप, इंटरसीडेड मीन्स इंटरवीन, इंटरवीन मीन्स हस्तक्षेप करना। और इसीलिए जब उसके फादर ने यह कहा कि नहीं तुम्हें अब यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए, तो यहाँ पर एडला विल्मेसन हस्तक्षेप करती है और यह कहती है कि नहीं, आज ये पुअर वेगाबॉन्ड, ये जो रैट सेलर है, यह कहीं नहीं जाएगा, बल्कि यह हम लोगों के साथ सेलिब्रेशन करेगा। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, सेड द यंग गर्ल। यस, और एडला विल्मेसन कहती है कि मैं आज इसी के बारे में सोच रही हूँ। He walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. Yes, यहाँ पर एडला विल्मेसन ऐड कर रही है, वह कर रही है कि मैं यह देखती हूँ, मैं नोटिस करती हूँ कि यह द होल ईयर, यस, होल ईयर क्या करती है, यहाँ से वहाँ जाता है ये एट, एंड देर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंग, और इस संसार में कोई भी ऐसा सिंगल प्लेस नहीं है, होल कंट्री में कोई भी ऐसा सिंगल प्लेस नहीं है जहां पर इसे वेलकम किया जाता है, स्वागत किया जाता है, राइट, गुड मैनरली ट्रीट किया जाता है, और जहां पर यह अपने आप को अपना घर समझे। Wherever he turns, he is cross, he is chased away. जहां ये जाता है लोग इसको फॉलो करते हैं, भगा देते हैं। Always he is afraid of being arrested and cross-examined. Cross-examined means always ask questions, for credibility. Yes, वह यह कहती है कि जहां भी ये जाता है इसे डर रहता है कि इसे अरेस्ट न कर लिया जाए। उसके बाद उसे यह भी डर रहता है कि पता नहीं लोग किस किस तरीके का क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न करेंगे, राइट, इस तरह का उसके साथ बिहेव किया जाता है। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर, जस्ट वन इन द होल ईयर। यस, यहाँ पर एडला विल्मेसन यह कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे, कि कम से कम वह एक दिन, संसार ये पूरे साल में कम से कम वह एक दिन ही सही अपने आप को बिल्कुल ही शांति महसूस करे और यहाँ पर वह सेलिब्रेट करे, यहाँ पर वह रहे, मैं ये चाहती हूँ। द आयरन मास्टर mumbled something in his beard. Yes, mumbled means to utter words in a low, confused, indistinct manner. Yes, मम्बलिंग मीन्स होता है जिसको हम अटरिंग कहते हैं, बड़बड़ाना कहते हैं, राइट। तो इस यही दिखाया गया। तो इस पर एडला विल्मेसन के बात पर जब वह इस तरह की बात कह रही है तो इस पर वह कुछ नहीं कहा, बल्कि वह मम्बलिंग करने लगा, अपने बियर्ड को वह खुजलाने लगा और मम्बलिंग करने लगा, बड़बड़ाने लगा। He could not bring himself to oppose her. Yes, और यहाँ पर यह दिखाया गया कि जो आयरन मास्टर है यह यहाँ पर अपोज भी नहीं किया, विरोध भी नहीं किया। It was all a mistake, of course, she continued. Yes, यहाँ पर वह नोटिस करती है कि ठीक है, मैं मानती हूँ कि यह गलती हुआ था, राइट, ये गलती हुआ है, but anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. Yes, यहाँ पर एडला कहती है कि ठीक है, मिस्टेक हुआ है, पापा ये नहीं समझ पाए थे कि ये उनका एक्वेंटेंस है या नहीं है,
कुछ भी हुआ है, बट एनीवे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेस अवे अ ह्यूमन बीइंग। लेकिन एक ह्यूमन बीइंग को, एक ह्यूमन बीइंग के नाते, एक मानव के नाते, एक मानव को राइट वैसे ही नहीं भगा देना चाहिए। जिसको हमने प्रोमिस किया है, वी हैव आस्क्ड टू कम हियर, जिसको हमने बुलाया है, मैं बुलाई हूँ उसको, आपके कहने पर मैं बुलाई हूँ, एंड टू हुम वी हैव प्रोमिस्ड क्रिसमस, और जिसके साथ मैंने प्रोमिस की है कि हम उसके साथ क्रिसमस ईव अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, तो ऐसे लोगों को भगा देना अच्छी बात नहीं है। यू डू प्रीच वर्स देन अ पर्सन सेड द आयरन मास्टर। यस, इस पर आयरन मास्टर यह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, प्रीच मीन्स टू डिलीवर अ सरमन, सरमन मीन्स उपदेश देना। यस, जस्ट यू कैन सी द इमेज ऑफ सरमन, राइट, है ना। तो यू डू प्रीच वर्स देन अ पर्सन सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर लोहपति ने कहा कि एडला, ऐसा लगता है जैसे तुम पादरी से भी, पर्सन मीन्स पादरी, राइट, पुजारी, मॉन्क जिसको सन्यासी जिसको बोलते हैं। तो आयरन मास्टर यह कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम पादरी से भी वर्स सरमन दे रहे हो, उससे भी तुम वर्स उपदेश दे रहे हो मुझे। आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, राइट। मैं सिर्फ ये सोचता हूं कि तुम्हें बाद में रिग्रेट नहीं करना पड़े, बाद में तुम्हें पछताना नहीं पड़े। द यंग गर्ल टूक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। यस, और इसके बाद वो जो एडला विल्मेसन है, एडला विल्मेसन उस आयरन मास्टर को जो नाश्ते का टेबल है तो वहां तक वह ले गई। नाउ सिट डाउन एंड ईट, शी सेड, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन। यस, और उस आयरन मास्टर, वो जो रेड ट्रैप सेलर है, तो उस रेड ट्रैप सेलर को वह नाश्ते के टेबल तक वह ले गई, और फिर वह यह कहती है कि यहाँ बैठो और नाश्ता करो। और फिर यहाँ पर एडला विल्मेसन यह भी नोटिस की कि उसके फादर अब अपोज नहीं कर रहे थे। गिवन मीन्स सरेंडर करना, राइट। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो सकता है कि उसके जो फादर है वह अपोज नहीं कर रहे हैं, वह भी अब इसके लिए तैयार हो गए हैं। तो इस चीज को यहाँ पर बताया गया। द मैन विद द रेड ट्रैप said not a word. He only sat down and helped himself to eat the food. Yes, यहाँ पर रेड टैप सेलर और कुछ नहीं कहा, सिर्फ और सिर्फ वह जो उसे ब्रेकफास्ट में मिला था तो उसको वह खाने लगा। Time after time he looked at the young girl who had interceded for him. Yes, और नाश्ता कर रहा है और बार बार वह सिर्फ यही देख रहा है, एडला की तरफ वह देख रहा है, राइट, कि आखिर क्यों, वाई, एडला ने उसके मैटर में इंटरसीड की, हस्तक्षेप की। वाई हैड शी डन इट, ऐसा उसने क्यों की थी। व्हाट कुड बी द क्रेजी व्हाट कुड द क्रेजी आइडिया बी, क्या विचार हो सकता है, इसके पीछे क्या आइडिया हो सकता है, यही वह सोच रहा है। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट राम्सजो पास्ट एज इट ऑलवेज हैड। यस, और जैसा राम्सजो का कस्टम था, रीति रिवाज था, ट्रेडिशन था, और जिस तरीके से वह पहले सेलिब्रेट करते थे, तो इस साल भी उसी तरीके से सेलिब्रेट किया गया। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। यहाँ पर जो स्ट्रेंजर है, रेड टैप सेलर है, यह कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता, राइट, है ना। इसीलिए उसने क्या किया, वहाँ पर वह कुछ जो क्वेश्चन है वो नहीं करता है, कुछ टॉक नहीं करता है, सिर्फ उसने ब्रेकफास्ट किया और सो गया। द होल फोरनून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच। यस, कहते द होल फोरनून, फोरनून मीन्स द टाइम फ्रॉम सनराइज अंटिल नून। यस, सुबह से और दोपहर के बीच के समय को फोरनून कहा जाता है। तो ये दिखाया गया यहाँ पर कि द होल फोरनून, यस, ही ले ऑन द सोफा, यानी वह फोरनून, पूरे के पूरे फोरनून तक, सुबह से लेकर और दोपहर तक वह सिर्फ और सिर्फ सोया रहा और वह कुछ नहीं किया, कोई भी ट्रबल नहीं बनना चाहता था वो। एट नून दे वोक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर। यस, और एट नून, दोपहर में फिर उसे जगाया गया ताकि जो क्रिसमस का जो फेयर था, राइट, तो उसको वह सेलिब्रेट करे। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, और उसके बाद फिर वह सो गया।
It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramsjo. ऐसा लग रहा था, ऐसे वह बिल्कुल ही सोने में ही विश्वास करता है. He was not going to talk with others. तो इस पर एक कमेंट किया गया है ना कि इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, ऐसा महसूस हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ. क्या? इट सीम्ड एज दो फॉर मेनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल, ऐसा लग रहा था जैसे वह वर्षों से इतने क्वाइटली, इतने पीसफुली वह कभी नहीं सोया हो, जैसा वह राम्सजो में सो रहा था, रिलैक्स महसूस कर रहा था. इन द इवनिंग वेन क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, यस, शाम में, संध्या के समय जब क्रिसमस ट्री को लाइट किया गया, जगमगाया गया, ओके, दे वोक हिम अप again and he stood for a while in the drawing room, right, blinking as though as the candlelight hurt him, yes, but after that he disappeared again, yes. तो संध्या के समय जब क्रिसमस ट्री को लाइट किया गया तो वंस अगेन उसे उठाया गया, राइट, ओके. जो ड्राइंग रूम में जो एक सेलिब्रेशन था तो उसको देखने के लिए उसे उठाया गया, वो वहाँ पर आया भी, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो जो कैंडल लाइट था, कैंडल लाइट कहीं ना कहीं रेड टेप सेलर को डिस्टर्ब कर रहा था, और इसीलिए वहाँ पर वह कुछ देर के लिए अपीयर हुआ, उस क्रिसमस सेलिब्रेशन में अपने आप को प्रेजेंटेशन दिया, और उसके बाद वंस अगेन ही डिसअपियर्ड फ्रॉम देयर, और फिर वह वहाँ से लापता हो गया, वहाँ से वह चला गया. 2 hours लेटर ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, यस, और 2 घंटे के बाद फिर उसे उठाया गया, फिर उसे जगाया गया. ही देन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पॉडेज, यस, और 2 घंटे के बाद फिर उसे उठाया गया, और उसके बाद वह डाइनिंग रूम में जो क्रिसमस जो भी फिश था, क्रिसमस का जो भोजन था, राइट, तो उसके लिए वह गया. पॉडेज मीन्स क्रिसमस मील, इसको यहाँ पर बताया गया, तो इसके लिए वो वहाँ पर गया. As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night, yes. और रात्रि भोजन के बाद, राइट, रात्रि भोजन के बाद रेड टेप सेलर उठा और वह हर एक प्रेजेंट को, हर एक गिफ्ट, प्रेजेंट मीन्स गिफ्ट, उपहार, इसको बताया गया, तो हर एक गिफ्ट को वह देखता है, और उसके बाद उसने सिर्फ ये कहा थैंक यू और गुड नाइट, यस. बट वेन ही केम टू द यंगर शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन that the suit which he wore was to be Christmas present. He did not have to return it, yes. और फिर उसके बाद जब रेड टेप सेलर एडला विल्मेशन की तरफ बढ़ता है, तो एडला विल्मेशन इशारों ही इशारों में सिर्फ ये बताती है, क्या कहती है, वो ये कहती है कि she gave him to understand, वह यह बताती है, समझाती है that it was her father's intention that suit which, यानी जो वस्त्र उसने पहना हुआ है, राइट, तो वह उसके फादर के तरफ से ऑफर किया गया है, राइट, वह उसको एक क्रिसमस का प्रेजेंट समझे, क्रिसमस का उपहार समझे, एंड जिसको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है. एंड इफ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव, यस, और अगर वह नेक्स्ट मीन्स अगला क्रिसमस ईव, अगला क्रिसमस फेस्टिवल अगर वह इसी जगह सेलिब्रेट करना चाहता है, in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again, yes. That means कि अगर नेक्स्ट सेलिब्रेशन, नेक्स्ट क्रिसमस सेलिब्रेशन भी वह ऐसे जगह पर सेलिब्रेट करना चाहता है, वह जगह जो अपने आप को बहुत ही सेफली हो, बहुत ही पीसफुल सेलिब्रेट करे, तो वह वेलकम है. दैट मीन्स कि अगर वह क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए अगर वंस अगेन वह यहीं पर आना चाहता है, आयरन मास्टर के पास आना चाहते हैं, तो वह वेलकम है. द मैन विद द रेड टेप डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, यस. इस पर आयरन मास्टर और जो एडला विल्मेशन है, तो उसके इस रिस्पॉन्स पर द रेड टेप सेलर कुछ नहीं कहा,
बल्कि वो अवाक रह गया. He only stared at the young girl in boundless amazement. Yes, वह सिर्फ और सिर्फ, boundless amazement means infinitely surprise, means बिल्कुल ही हैप हो जाना जिसको हम बोलते हैं. वह कुछ नहीं कह पाया, सिर्फ और सिर्फ वह एडला विल्मेसन की तरफ वह देख रहा था और काफ़ी सरप्राइज हो गया था कि आखिर क्या हो गया. राइट, क्योंकि आपने देखा कि जब वह फोर्ज से एडला विल्मेसन के साथ जब वो आ रहा था, वैगन में आ रहा था, तो उस समय में उसके मन में बहुत सारे विचार थे, बहुत सारे बुरे विचार थे. लेकिन जो ही उसने यहाँ का एक ट्रीटमेंट देखा, एडला का जब ट्रीटमेंट देखा है, तो वह काफ़ी हैप है, काफ़ी सरप्राइज है. राइट, तो इस चीज़ को यहाँ पर बताया गया. द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस. यस, और क्रिसमस एव के बाद, यस, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी बेटी एडला विल्मेसन, अच्छे गुड सीजन मीन्स अच्छा वातावरण है, अच्छा मौसम है, तो उसमें वह सुबह सुबह उठती है और वह चर्च में जाने के लिए, है ना, वह तैयार होती है. एक कस्टम होता है कि क्रिसमस ईव के बाद, क्रिसमस ईव के नेक्स्ट डे जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वह चर्च में जाते हैं और वहाँ पर अपना सर्विस देते हैं, प्रे करते हैं. तो इसी के लिए वे लोग तैयार हुए, जाने के लिए तैयार हुए. देयर गेस्ट वाज स्टिल अस्लीप, लेकिन जो वो रेड टेप सेलर था वो अभी भी सो रहा था. एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और इसीलिए उस रेड टेप सेलर को उन लोगों ने डिस्टर्ब नहीं किया. When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. Yes, इसमें ये बताया गया कि लगभग 10 बजे जब वह चर्च से वापस आई, ओके, तो द यंग गर्ल सैट एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल. तो वह सर को नीचे करके बैठ गई. डिजेक्टेडली मीन्स अनहैप्पीली, उदासी में वह सर को नीचे करके बैठ गई. एट चर्च शी हैड लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रॉब्ड बाय अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स. उसे पता लगा, वहाँ पर एक न्यूज़ स्प्रेड हो गया, पता लगा क्या कि वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क्स. यस, एक ओल्ड क्रॉफ्टर जो आयरन वर्क में काम करता था. राइट, तो एक ओल्ड क्रॉफ्टर को एक चूहेदानी बेचने वाला, राइट, है ना, चूहेदानी बेचने वाला ने क्या कर लिया है, तो रॉब कर लिया है, उसके पैसे चुरा लिए हैं. यस, दैट वाज अ फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस सेड हर फादर. यस, इसके बाद जो आयरन मास्टर है वह बिल्कुल ही कमेंट करता है यहाँ पर, ये कहता है कि हाँ, यस, दैट वाज अ फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस. ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति था जिसको तुमने शेल्टर दिया था, शरण दिया था. आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कपबोर्ड बाय दिस टाइम. और फिर वहाँ पर ऐड करता है, फिर वह कहता है कि अब मैं बिल्कुल ही सरप्राइज होऊंगा कि अब तक हमारे घर में पता नहीं कितने सिल्वर स्पून्स, है ना, चांदी के चम्मच अभी तक वहाँ पर होंगे. यस, कितना चांदी का चम्मच अभी तक वहाँ पर बचा होगा. तो इसके बारे में बात करता है. द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर. यस, द वैगन, और उसके वैगन मीन्स कैरिज, जो गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, तो उसको यहाँ पर बताया गया है. तो वह हरीडली, ये बात सुनते ही वो हरीडली वापस आते हैं. राइट, और जब वो अपने घर में आते हैं तो क्या दिखाया गया, आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट, अपने जो सर्वेंट है उसका, तो उसे वह पूछ बैठते हैं वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर, कि वो जो स्ट्रेंजर था जो रात में रुका हुआ था, रेड टैप सेलर था, वो अब तक वहाँ पर रुका हुआ है कि नहीं है. ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च दैट मैन वाज अ थीफ. उसने ये भी बताया कि उसने सुना है कि वो जो व्यक्ति जिसको उसने वहाँ पर शरण दिया था वह तो चोर था. द वैलेट आंसर्ड दैट द फेलो हैड गॉन एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल. इस पर वो वैलेट, वो सर्वेंट ने बताया, हाँ, कि वो जो रेड टैप सेलर था जिसको आपने रात में शरण दिया था वो तो
वो तो चला गया, लेकिन वह अपने साथ कुछ लेकर नहीं गया है। On the contrary, he had left behind a little package which Miss Wilmason was to be kind enough to accept as Christmas present, right? इसके विपरीत वह एक छोटा सा पैकेज छोड़कर गया है जिसको एला विल्मेसन एक क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में स्वीकार करें। The young girl opened the package, which was so badly done up that the contents came into view at once. Yes, और जो पैक्ड था, राइट, तो इतने बुरे तरीके से वो पैकिंग किया हुआ था कि थोड़ा सा ओपन करने के बाद ही अंदर में क्या था, क्या कंटेंट रखा हुआ था, वह सब के सब दिखने लगा। She gave a little cry of joy. Yes, वह काफ़ी प्रसन्न हो गई, राइट। She found a small rat trap. Yes, उसमें एक छोटा सा चूहेदानी था। एंड इन इट ले 3 wrinkled 10 kroner notes. Yes, और उसमें 3 10-10 के नोट रिंकल्ड थे, मीन्स मुड़े हुए 10-10 के 3 नोट भी थे। बट दैट वॉज नॉट एट ऑल, लेकिन इतना ही नहीं, इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स। इतना ही नहीं था, बल्कि इन द रेड ट्रैप, उस चूहेदानी में एक लेटर भी लिखा हुआ था इन जैग्ड कैरेक्टर। जैग्ड मीन्स होता है रफ और बैड क्वालिटी, मीन्स टेढ़े मेढ़े अक्षर में जिसको बोलते हैं, तो टेढ़े मेढ़े अक्षर में एक लेटर भी लिखा हुआ था, राइट। अब क्या लेटर था? ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी all day long, as if I was a captain, I want to be nice to you in return, as if I was a real captain. For I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief, but you can give back the money to the old man on the roadside who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor one. उसने कहा कि ऑनर्ड मिस, चूंकि सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, यस, चूंकि आप पूरे दिन मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया, एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, आपने मुझे उस तरीके से बर्ताव किया जैसे कि मैं एक रियल कैप्टन हूँ। आई वॉन्ट यू टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न, और इसीलिए बदले में मैं भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहता हूँ, एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, जैसा कि मैं एक रियल कैप्टन हूँ। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीप, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे चलते, एक चोर के चलते, एक थीप के चलते आपको इस क्रिसमस सीजन में, क्रिसमस सेलिब्रेशन में आपको शर्मिंदगी महसूस करना पड़े। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड। मेरी आपसे एक गुजारिश है। क्या गुजारिश है? कि यू कैन गिव बैक द मनी, कि आप ये जो पैसे हैं, ये पैसे आप उस ओल्ड मैन को वापस कर दीजिए, ओके, जो रोड साइड में जिसका कॉटेज है, जिसका घर है, हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बेट फॉर द पुअर वेंडरर्स, यानी जिसने उस लेदर पाउच में जो उसके जो पैसे थे, जो 3 रिंकल्ड नोट थे, उसको उसने वहाँ पर लटकाया हुआ था, और वह जो पैसे थे, वो 3 रिंकल्ड नोट थे, वह मेरे लिए यह एक चारा के समान था जिसमें मैं फंस गया था। तो प्लीज़ आप इस पैसे को उसे वापस लौटा। The rat trap is Christmas present from a rat who could have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself. Written with friendship and high regard, Captain von Stale. Yes, और बाद में उसने इस चीज़ को बताया, उस नोट में क्या लिखा हुआ था, तो इस चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है। द रैट ट्रैप इज क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट। यस, इसमें ये लिखा हुआ था कि ये जो चूहेदानी है, तो ये चूहेदानी चूहे की तरफ से आपके लिए यह एक क्रिसमस प्रेजेंट है, उपहार है, इसको स्वीकार करें।
who would have been caught in this world. वर्ल्ड्स रेड ट्रैप, यस, जो ये जो संसार का जो एक चूहेदानी है, संसार जो एक चूहेदानी के समान है, उसमें फंस गया होता, इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, अगर उसके साथ एक कैप्टन की तरह बिहेव नहीं किया होता, बिहेव नहीं किया जाता, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, चूंकि आपने उस चूहेदानी बेचने वाले के साथ एक कैप्टन जैसा व्यवहार किया है, और इसीलिए उस चूहेदानी बेचने वाले के पास में इतना हिम्मत आया कि अपने आप को वह क्लियर कर सके, अपने आप को उसमें इतना शक्ति आया कि वह अपने आप को बचा सके, और मैं अपने आप को बचाने में सफल हो पाया हूँ। तो इस चीज़ को बताया गया, रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टेले। यस, ये जो पत्र लिखा गया है यह बिल्कुल ही हाई रिगार्ड और मित्रता के साथ लिखा गया है, फ्रेंडशिप के साथ लिखा गया है, कैप्टन वॉन स्टेले। यस, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है, लेकिन आप देखिए कि नीचे में जो साइन किया हुआ है वह साइन कैप्टन वॉन स्टेले लिखा हुआ है। तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को रियल में यह बताया, यह समझने का कोशिश किया कि नहीं, हम में इतनी एबिलिटी है, राइट, कि अगर कोई आपको अगर अच्छा रिगार्ड करता है तो इन रिटर्न ऑल्सो यू हैव टू गिव रिगार्ड, राइट। दिस इज द गुड थिंग, दिस इज द ह्यूमैनिटी, सो दैट हैज बीन डिस्क्राइब हियर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।